हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि भारत अमेरिकी की जो 2+2 वार्ता है इसका कौन सा संस्करण अप्रैल 2022 में संपन्न हुआ है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था चौथा संस्करण था। ये वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। 2+2 वार्ता जो है ये भारत अमेरिका के बीच में संपन्न हुई है और हाल ही में इसका चौथा संस्करण था, ठीक है, अप्रैल में। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं जो आज की करंट अफेयर से। पहला अपडेट आपके सामने है, इनमें से किस संगठन ने 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर आपका होगा सीमा सड़क संगठन। क्या नाम है? सीमा सड़क संगठन या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। हाल ही इसने अपना जो है अपना दिवस मनाया है 7 मई को। यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बीआरओ के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर है और इसके जो डायरेक्टर जनरल है अभी वर्तमान में वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसके अभी यहाँ पर डीजी हैं और इसका फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको फाउंड किया गया था और इसकी जो फाउंडेड डेट है वो है 7 मई 1960 में जो है इसको फाउंड किया गया था। इसका पर्पज क्या है बीआरओ का? बीआरओ जो है ये प्रोवाइड करवाता है इंफ्रास्ट्रक्चर टू आर्म्ड फोर्स। जो आर्म्ड फोर्स है हमारी, ठीक है, उसको यहाँ पर इंडिया की आर्म फोर्स को जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जो यहाँ पर रोड्स वगैरह का जो यहाँ निर्माण का कार्य वो इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, नाम से आपको पता चल रहा है जो रेत और अन्य जो खनन सामग्री को ले जाने के लिए जो वाहन है उनको ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला अपडेट, विश्व एथलेटिक्स दिवस। जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं को जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका 7 मई को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है युवाओं को यहाँ पे इसके लिए प्रेरित करने के मकसद से यहाँ देखिएगा विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय जिन्होंने ब्राजील के काक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक्स DF लिम्पिंग में पुरुष की जो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपका जीता है किसने? जो यहाँ पर भारतीय हैं धनुष श्रीकांत, इन्हीं के द्वारा इसमें ये गोल्ड मेडल जीता है। देखिएगा यहाँ पर धनुष श्रीकांत जिनको आप देख रहे हैं फोटो में, यहाँ पर इन्होंने हाल ही जो ब्राजील में चल रही जो 24वीं मूक बधिर ओलंपिक्स है, कौन सा संस्करण है ये? 24वां ब्राजील में आयोजित हो रहा है, ध्यान रखिएगा वेन्यू इसका। तो यहाँ पर इसमें जो है हाल ही में जो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट थी उसमें गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ पर जो धनुष श्रीकांत है इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है भारत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो शौर्य सैनी है, भारतीय जो प्लेयर है शौर्य सैनी, इन्होंने भी इसके अंदर जो है कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। और इसी के साथ भारत ने अब तक जो है इसमें 3 पदक जीत लिए हैं, 2 गोल्ड जीते हैं और एक यहाँ पे कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड टीकाकरण को लेकर दिए गए निर्देशानुसार कुछ ऑप्शंस हैं, देखते हैं कौन सा सही है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किए थे कोविड टीकाकरण को लेकर, जिसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि किसी को भी टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही जो अपने निर्देश दिए हैं उसमें बोला है कि किसी को भी जो है किसी भी व्यक्ति या पर्सन को आप टीका के लिए या टीकाकरण के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। ये उसका मतलब कि खुद का मतलब कि वो होगा, डिसीजन होगा कि उसको टीकाकरण करवाना है नहीं करवाना, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। साथ ही यहाँ पर जो ये बात कही है ये किसको लेकर कही है? संविधान के जो अनुच्छेद 21 है इसी के तहत जो हमें शारीरिक स्वतंत्रता और अखंडता की जो रक्षा की गई है ये यहाँ पर किसमें मेंशन की गई है? अनुच्छेद 21 के अंदर। तो आर्टिकल 21 को यहाँ पर जो है
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नज़र में लाते हुए बोला है कि जो है किसी भी व्यक्ति को उसके जो उसका जो शरीर है, उसकी शारीरिक जो स्वतंत्रता है, शारीरिक स्वतंत्रता है उसको, और जो उसकी अखंडता है उसकी रक्षा करने का उसको जो है अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते टीकाकरण के लिए। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो है ये बात यहाँ पर दोहराई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारा जो टीकाकरण है उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है इसके अंदर शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। अब देखते हैं अगला अपडेट, देखिएगा अपना हाल ही में जारी 2020 की जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है, इसके संदर्भ में सही मिलान यहाँ पर देखना है कौन सा है। ठीक है, अभी देखिएगा ये जो डेटा जारी किया गया है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट का, ये 2020 का डेटा है। हालांकि जारी अभी 2022 में ही अभी रिसेंटली की गई है, लेकिन डेटा इसमें जो है इंक्लूड किया गया है किसका, 2020 का। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा जो जन्म के समय उच्च लिंगानुपात रहा है भारत में, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात रहा है जन्म के समय वो किसका रहा है, लद्दाख का रहा है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात जो रहा है वो किसका रहा है, मणिपुर का रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है इस रिपोर्ट को लेकर, तो आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जन्म के समय की अगर बात करते हैं, जो यहाँ पर टॉप 5 और बॉटम 5 जो स्टेट्स और यूटी है उनके नाम दे रखे हैं जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है जन्म के समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा टॉप पर है इसमें लद्दाख, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, त्रिपुरा है, केरला, ये टॉप 5 में काउंट होते हैं। टॉप बॉटम में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मणिपुर है, दादर नागर हवेली है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मृत्यु दर की, ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक मृत्यु दर जो है 18.3% तथा इसके बाद महाराष्ट्र में हुई है कितनी, 16.6%, और उसके बाद में मृत्यु दर हुई है सबसे ज़्यादा वो है आपकी किसकी, असम की है 14.7%। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक मृत्यु दर जो है वो किस राज्य की रही है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की रही है 18.3%, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर असम है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका किसके बारे में, जो यहाँ पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट। फिर देखते हैं अगला अपडेट है अपना, देखिएगा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है ये आपका जीता गया किसके द्वारा, ये आपका यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रानी ओ सुल्लीवन है, इनके द्वारा इसको जीता गया है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022। ठीक है, किसके द्वारा, रानी ओ सुल्लीवन के द्वारा। फिर देखिएगा अगला अपडेट है कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं HUL को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं FMGC। तो यहाँ पर फास्टेस्ट मूविंग जो FMGC कंपनी बन गई है HUL को पछाड़कर, वो कौन सी बन गई है, ये बन गई है आपकी अडानी विल्मर लिमिटेड, AWL इसको शॉर्ट में आप बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हाल ही यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है FMGC कैटेगरी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही रिसेंटली कुछ महीने पहले इनको जो है जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अगला अपडेट है अपना, किसको उनके शोध जलवायु संकट और खाद्य उत्पादन के लिए 2022 का ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है किसको, जो यहाँ पर सिंथिया रोसेनजवेग है, इन्हीं को इस बार का ये 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिएगा इम्पोर्टेंट अपडेट है, यहाँ पर जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 है वो किसको दिया गया है, सिंथिया रोसेनजवेग को दिया गया है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की ये जो सिंथिया रोसेनजवेग है इन्हीं को यहाँ पर दिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है ये। और यहाँ पर देखिएगा इनको किस लिए दिया गया है, तो रोसेनजवेग को उनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूरा अनुमान के लिए जो है इन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पिछले अवार्ड की बात करें 2021 में, तो 2021 का जो अवार्ड दिया गया था वो जो यहाँ पर जो
प्रमुख पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह है, इनको दिया गया था। और 2020 का दिया गया था, वो दिया गया था भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। तो ये भी आप चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 2022 का डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पेपरोमिया, क्या नाम है, पेपरोमिया अल्बर्टिया, जो हाल ही केरल के इडुक्की में खोजी गई है, क्या है? तो ये क्या है, एक पौधे की नई प्रजाति है। पेपरोमिया अल्बर्टिया ये पौधे की एक नई प्रजाति है जो कहाँ पर खोजी गई है आपकी, ये आपकी खोजी गई है केरल के इडुक्की में, इसको खोजा गया है हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक एक पुस्तक है, इसको यहाँ पर हाल ही में विमोचित किया है, जिसका संपादन किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पुस्तक है इंडो पाक वार 1971 नाम से आपको पता चल रहा है, जो 1971 जो वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे संदर्भ में जो है ये पुस्तक लिखी गई है। और इसको जो संपादित किया है वो एयर मार्शल जगजीत सिंह ने किया है। ठीक है, और विमोचित किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, अगला अपडेट जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका बोल रहा है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आपको बताना है जो भी करेक्ट आंसर है, जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल हुआ है, वो शहर का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।